और चलिए आपको सीधे जयपुर के मोती डूंगरी मंदिर लिए चलते हैं, जहां पर खास सजावट आज की गई है। मंदिर परिसर में आप देख सकते हैं कि भक्तों की भारी भीड़ है। यहां पर आस्था के बीच में यहां पर कूल सा एहसास नजर आ रहा है, क्योंकि मोती डूंगरी गणेश मंदिर में जल विहार की विशेष झांकियां सजाई गई है। ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बुधवार है, बुधवार को फव्वारों के बीच विराजमान हुए हैं भगवान गणेश। श्रद्धालुओं को गर्मी से राहत देने के लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। और आपको बता दें कि सुबह भगवान को जौ की राख का भोग भी लगाया गया था, जो कि गर्मी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, उससे ठंडक मिलती है। भीषण गर्मी के बीच भगवान को भी यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं कि पूरी सजावट की गई है। और इस सजावट ने ही गर्मी से राहत दी गई है। गणपति बप्पा जिनको सबसे पहले पूजा जाता है, माना जाता है, और उनके लिए ये फव्वारों की जो झांकी है वो यहाँ पर जल विहार झांकी है वो यहाँ पर की गई है। ऐसी तस्वीरें आपने देखी होंगी तमाम मंदिरों में भी। गोविंद देव जी गोपीनाथ मंदिर में भी आपने तस्वीरें ऐसी देखी होगी, जहां पर भगवान के लिए इसी तरीके से झांकियां सजाई गई है। हमारे साथ दीपक गोयल जुड़ चुके हैं, लाइव सीधा रुख करेंगे दीपक का तमाम जानकारी के लिए। दीपक, भगवान जैसे अभी इतनी गर्मी के बीच में आम इंसान झुलस रहा है, जानवरों की भी ऐसी हालत हो रही है, हर कोई त्राहिमाम कर रहा है इस गर्मी से कि बचा ले। ऐसे में हमारे भगवान का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मोती डूंगरी गणेश मंदिर में जो जल विहार जो झांकी विशेष झांकी सजाई गई, इसके बारे में जरा बताइए, क्या कुछ व्यवस्था की गई है यहाँ पर? गर्मी का सितम है, नौतपा चल रहा है, और नौतपा में आम व्यक्ति तो इस नौतपा में तप ही रहा है, लेकिन इस नौतपा के अंदर तपती गर्मी में आस्था की ठंडक के साथ कूल इंतजाम है वो भी किए गए हैं। देखिए, जो टेम्परेचर है वो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं गर्मी से, लेकिन मंदिरों में ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए विशेष जतन है वो शुरू हो गए हैं। आराध्य गोविंद देव जी मंदिर से लेकर मोती डूंगरी गणेश मंदिर तक उनके खान पान में तो बदलाव आ ही गया है। साथ में सूती वस्त्र है उनको धारण करवाए जा रहे हैं, और साथ में जो गर्मी से राहत देने वाले जो इत्र है उसका छिड़काव और जल विहार की जो झांकियां हैं वो शुरू हो गई है। मोती डूंगरी गणेश मंदिर की ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर कूल एहसास, यानी कि गजानन को एहसास कराने के लिए यहाँ आज जल विहार है भगवान श्री गणेश जी का किया जा रहा है। आज बुधवार का दिन है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं, तो गर्मी श्रद्धालु को भी नहीं लगे इसलिए मंदिर प्रबंधन की ओर से बाहर टेंट की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। पंखे कूलर है वो लगाए गए हैं, और श्रद्धालु को गर्मी से राहत देने के लिए और ठाकुर गणेश जी महाराज को उनको राहत देने के लिए जल विहार की झांकी सजाई गई है। सुबह भगवान को जौ की राख का भोग लगाया गया। दिन भर अलग अलग जो शीतल कह सकते हैं कि सीजनेबल जो फल हैं उनका भोग लगाया जाएगा। गर्भगृह में डक्टिंग की सेवा है वो शुरू हो गई है, कूलर भी लगाए गए हैं, और कन्नौज और सुगंध नगर से मंगवाए गए केवड़ा और गुलाब इत्र का जो उपयोग है यानी कि गर्मी के अंदर होने लगा है। यानी कि जो मोती डूंगरी गणेश मंदिर के जो महंत है उनका ये कहना है कि पूजा में रक्त चंदन के साथ में कन्नौज और सुगंध नगर से मंगवाए केवड़े गुलाब के इत्र का उपयोग है वो किया जाता है। और जो जयपुर के कह सकते हैं कि फ्रूट क्रीम है, खरबूजा है, रसगुल्ले है, जो ठंडक प्रदान करते हैं, मिष्ठान है, इसमें ककड़ी है, खरबूजा, खीरा, सत्तू, शरबत, मालपुए, रसगुल्ले का जो भोग है वो मंदिरों में लगाना शुरू हो गया है। या गोविंद देव जी मंदिर हो, गोपीनाथ जी मंदिर हो, आनंद सिंह बिहारी मंदिर हो, काले हनुमान जी मंदिर हो, मोती डूंगरी गणेश मंदिर हो, लाडली जी का मंदिर हो, या राधा दामोदर जी का मंदिर हो, इस्कॉन टेम्पल हो, तो इन तमाम जो मंदिर हैं उनमें भोग का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। साथ में मंदिर में खस के टाट लगाए गए हैं, और कूलर की एसी की शुरुआत है वो भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। मोती डूंगरी गणेश मंदिर में, क्योंकि बुधवार भगवान श्री गणेश जी का वार होता है, तो आज के दिन भगवान श्री गणेश जी महाराज को जल विहार की जाती है वो सजाई गई है, जो तस्वीरों में आपको नजर भी आ रहे हैं, और भगवान पचरंगी साफा धारण करके अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। आज एकादशी का दिन भी है, तो आराध्य गोविंद देव जी मंदिर, गोपीनाथ जी मंदिर में भी जल विहार की झांकी है वो सजाई गई है। तो कुल मिलाकर जो गर्मी से बचने के लिए इंसान तो अलग अलग जतन कर ही रहा है, साथ में ठाकुर जी को इस गर्मी से किस तरीके से ठंडक और कूल एहसास दिलाया जा सकता है उसकी भी मंदिर प्रबंधनों ने व्यवस्था की है। हालांकि कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं, जो देवस्थान विभाग के मंदिर है जहां पर बजट के अभाव में पंखा भी ठाकुर जी को कह सकते हैं कि नसीब नहीं हो रहा है। वहां पर पंखे की सेवा में ही ठाकुर जी को गर्मी से निजात दिलाई जा रही है। कुछ ऐसी तस्वीरें भी जो देवस्थान विभाग के मंदिर है उसमें नजर आती है, लेकिन जो निज मंदिर है वहां पर ठाकुर जी की नित्य सेवा में जो कह सकते हैं कि परिवर्तन है वो आ चुका है, क्योंकि गर्मी जैसे ही शुरुआत हुई थी सबसे पहले फव्वारे की शुरुआत हुई, फिर चंदन का लेप लगना उनके शुरू हुआ, और धीरे धीरे उनके जो वस्त्र और खान पान है
उसके अंदर बदलाव यहाँ पर धीरे धीरे होने लगा। और अब गर्मी चूंकि पीक पर है तो उसी तरीके से आपको गर्मी से बचाने के जतन भी करने होंगे। झांकियों के अंदर भी बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है। और जो बीजनी मटके हैं, वो श्रद्धालु हैं, वो ठाकुर जी को, जो गजानन महाराज है, उनको अर्पित कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि पूरे शहर के अंदर नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर जो नौतपा जब 25 मई को जैसे ही रोहिणी नक्षत्र में सूर्य की एंट्री हुई, वैसे ही जो धरती है वो तपने लगी है। और जब तपने लगी है तो फिर उसी तरीके के इंतजाम भी यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। तो आज बुधवार का दिन है, आज एकादशी का दिन है, विशेष संयोग है। उस विशेष संयोग के अंदर आज भगवान गजानन को तो जल विहार की झांकी सजाई जा रही है। उसके बाद में आपको तस्वीर अगली दिखाएंगे हम आराध्य गोविंद देव जी मंदिर की, जहाँ पर ठाकुर जी और राधा रानी है, वो जल फवारों के बीच में कमलनुमा होदी में विराजमान होकर अपने भक्तों को जल पीड़ा करते हुए परस्पर यहाँ पर दोनों के हाथों में सोने की पिचकारी यहाँ पर होगी। और एक अद्भुत जो दर्शन है वो ठाकुर जी अपने भक्तों को देते हुए नजर आएंगे। 11:15 से 11:45 का समय, यानी कि 30 मिनट की जल विहार की झांकी होगी। लेकिन जो मोती डूंगरी गणेश मंदिर है, यहाँ पर दिन भर जल विहार की झांकी के भक्त हैं आज दर्शन कर सकेंगे। क्योंकि गर्मी का सितम है, तो भगवान गजानन के भक्त हैं, उनकी भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला सुबह से ही जारी है। तो उनके लिए भी तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। पंखे लगाए गए हैं, साथ में टेंट की व्यवस्था, क्योंकि जो मंदिर का गर्भगृह है, जो छावन है, उसके जो बाहर है वहाँ पर टेंट की व्यवस्था की गई है, जिसमें आसानी से जो श्रद्धालु हैं वो आसानी से अपने गजानन भगवान के यानी प्रथम पूज्य के दरबार में हाजिरी लगा सकेगी। बिल्कुल दीपक, और ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि जिस तरीके से गर्मी लोगों को झुलसाती है और जिस तरीके से हाल बेहाल हो रहा है लोगों का, उससे भगवान के लिए भी हमें उतना ही ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि भगवान के लिए जो जिस तरीके की व्यवस्था की गई यहाँ पर मंदिर परिसर में, जो लोगों के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है गर्मी से राहत दिलाने के लिए। शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी देने के लिए। और ये तस्वीर आपके सामने है जयपुर से लाइव मोती डूंगरी गणेश मंदिर, जहाँ पर सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। और क्योंकि अपने आप में प्राचीन और बड़ा मंदिर है, यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है, लोगों के लिए भी यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो।